नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समय और दूरी के ट्रेन से संबंधित सवालों के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने कुछ सवालों पर डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में लेकर वीडियो देख सकते हैं। तो सवाल बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। रुकने वाले स्थानों को छोड़कर ट्रेन की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। रुकने वाले स्थानों सहित यह 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ट्रेन प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है? दोस्तों, इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही उपयोगी फार्मूला है कि स्पीड में अंतर बटे बिना रुके स्पीड गुणा, अगर हमें यहाँ पर घंटे की जगह मिनट में चाहिए तो गुणा 60। दोस्तों, इस फॉर्मूले को यूज करके हम इस तरह के सवालों को मात्र कुछ सेकंड में ही सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसका मान रखें तो स्पीड में अंतर 120 माइनस 50, बिना रुके स्पीड है वो है 120 गुणा 60। यहाँ से देखें तो 70/120 गुणा 60। यहाँ से काटे 2 और 2 से काटने के बाद 35 मिनट इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। तो दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर घंटा है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड है, 10 मीटर प्रति सेकंड है। दोनों गाड़ी की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों, एक जगह चाल दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटा में, दूसरी जगह मीटर प्रति सेकंड में दी हुई है। तो पहले इनको एक में कर लीजिए, चाहे 45 किलोमीटर प्रति घंटा में कर लीजिए या मीटर प्रति सेकंड में कर लीजिए। चलो, किलोमीटर प्रति घंटा में रखते हैं। 45 किलोमीटर प्रति घंटा अनुपात 10 मीटर प्रति सेकंड है। इसको अगर हम 18/5 से गुणा कर दें तो यह किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगी। यहाँ से इसको 2 करें तो यहाँ आ जाएगी 45/36। इसके बाद 9 से काटें तो यहाँ पर 5/4। इसका ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ट्रेनों की लंबाई का अनुपात 4/3 है, उनकी गति का अनुपात 6/11 है। एक खंबे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों, ऐसे सवालों में क्या है, समय का अनुपात चाहिए। तो समय का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या रहेगा? दूरी बटे चाल। जब ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो जो ट्रेन की लंबाई होती है वही दूरी होती है, और यहाँ पर जो इनकी चाल है, गति है, उसका अनुपात दिया हुआ है। तो इनका समय का अनुपात इस फॉर्मूले से देखें तो जो पहली ट्रेन है उसकी जो लंबाई है वो 4 है और जो उसकी गति है वो 6 है। इसके बाद रेशियो देखें, दूसरी ट्रेन की जो दूरी है वो 3 है और जो चाल है वो 11 है। इसके बाद इनका रेशियो देखें तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये 44/18। इसके बाद देखें तो यहाँ पर 2 से काटे तो 22/9। यह इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक समान चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, जबकि 198 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई का मतलब है दूरी, और दूरी का सूत्र होता है चाल गुणा समय। तो हमारे पास यहाँ पर चाल नहीं है, तो सबसे पहले हम चाल पता करेंगे। तो चाल के लिए हमें चाहिए दूरी बटे समय, लेकिन हमारे पास दूरी और समय का अंतर है। जैसे जो ट्रेन अगर किसी खंबे को पार कर रही है तो वह 12 सेकंड लगा रही है, लेकिन जब सुरंग को पार कर रही है तो 30 सेकंड लगा रही है। जब ट्रेन सुरंग प्लस ट्रेन उसकी दूरी उसको 30 सेकंड लगा रही है और ट्रेन खुद को पार करने में 12 सेकंड लगा रही है, तो इनके बीच 18 सेकंड का क्या हो गया? समय। इसी तरीके से जो दूरी है, दूरी 198
मीटर है, सुरंग की लंबाई जो है वो 198 मीटर है। तो इससे हम इसकी चाल पता करेंगे। चाल के लिए 198 इसकी दूरी हो गई और समय हो गया 18 सेकंड। तो यहाँ से हमें यहाँ पर जो चाल चाहिए वो चाल मिल चुकी है और समय। अब देखें, अगर हमें ट्रेन की लंबाई प्राप्त करनी है, ट्रेन की लंबाई प्राप्त करनी है मतलब दूरी, तो उसके लिए अगर हम एक ट्रेन खंबे को पार करी 12 सेकंड में, तो समय हो गए 12 और चाल हो गई हमारे पास 198/18। यहाँ से काटे तो 11, 11 को 12 से गुणा किया तो 132 मीटर क्या हो गई, ट्रेन की लंबाई हो गई। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां एक खंबे को पार करने में क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड का समय लेती हैं। यदि प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर हो तो बताएं विपरीत दिशाओं में चलते हुए वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। सबसे पहले तो हम इन ट्रेनों की स्पीड निकालेंगे। तो ट्रेन 1 की अगर हम चाल की बात करें तो यहाँ पर प्रत्येक की लंबाई दी हुई है 120 मीटर और ट्रेन 1 की जो पार करने में समय है वो है 10 सेकंड। तो यहाँ से जो हमें 12 मीटर प्रति सेकंड की ट्रेन 1 की चाल आ गई। तो इसी तरह ट्रेन 2 की चाल देखें, तो ट्रेन 2 की चाल देखें तो यहाँ पर इसकी लंबाई भी 120 मीटर है और ये 15 सेकंड का समय लगा रही है। तो यहाँ से 8 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल हो गई। अब इसके बाद दोनों विपरीत दिशाओं से एक दूसरे को पार करते हैं। तो जैसे ट्रेन 1 है वो इस साइड से जा रही है, ट्रेन 2 इस साइड से जा रही है, तो जो इनकी सापेक्ष गति होगी वह जुड़ जाएगी। तो 12 मीटर प्लस 8 मीटर प्रति सेकंड को जोड़ दें तो 20